हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। अगर आपको मेरा ये एफएफ पसंद आए, इसका सेकंड एपिसोड मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ देख लीजिए और आपको पसंद आए तो लाइक से कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को ओके कीजिएगा। तो लैंजन विंग को पकड़ के अपने साथ एक होटल के रूम में ले जाता है और उसका ड्रेस चेंज करता है और उसे कुछ पानी पिलाता है। उसके बाद में उसके गले लगा लेता है और बोलता है, कुछ मत सोचो, बस रिलैक्स हो जाओ विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, टेंशन मत लो। ये बात बोल के उसके बहुत प्यार से गले लगा के उसे शांत करता है। रो मत, लाइफ में जो होता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं, इससे अपने आप को तकलीफ़ मत दो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा बोल के उसे पानी पिला के और सुला देता है। जब वो विंग को चादर उड़ा देता है और वहाँ से जाने लगता है तो हमारा विंग उठता है, क्योंकि उसको आज बहुत तकलीफ़ हुई होती है, वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहा होता है। तो लैंजन का हाथ पकड़ के खींच लेता है। तो लैंजन उसे हग कर लेता है। क्या मैं यहाँ रहूँ तुम्हारे साथ? बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ यहीं लेट जाऊँ बेड में? बोलता है तो बोलता है, अगर मैं कुछ किया तो? बोलता है कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अगर तुम्हें करना होता तुम होटल के रूम में क्यों लेते आते, तो मुझे कहीं और लेके जाते। तो वो एक स्माइल करता है, बोलता है तो उसके बाद में उसके साथ बोलता है मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। वो फ्रेश होके डिनर करके बोलता है तुम भी डिनर करोगे? तो बोलता है मैं भी करूँगा। उसे डिनर खिला के कंसोल करके और उसे प्यार से समझाता है। बोलते ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ता है, तुम तो अभी छोटे हो, 22 ईयर्स ही हो, क्लब में अकेले कभी मत जाया करो, बाहर बहुत गंदा रहता है, अच्छा नहीं रहता, बहुत लोग हमारा फ़ायदा उठाने के लिए रहते हैं। गॉड को थैंक करो कि मैं तुम्हारे को सही टाइम में मिल गया, तो मैं सेव करके ले आया। दोबारा कभी भी जाना हो तो ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है, कॉल करो, कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी मैं तुम्हारे लिए छोड़ के आऊँगा। तुम्हारा नाम क्या? बोलता है मेरा नाम वी वुशियान है और मैं जियांग्स के घर में अडॉप्टिव बेटा हूँ। जियान चैन मेरा बड़ा भाई है और जियान यानी मेरी बड़ी बहन है। बोलता है, अब मैडम यू मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं और जियांग अंकल भी हैं, लेकिन फिर भी मैडम यू मेरी माँ से कम नहीं है। वो मुझे बस गुस्सा इसलिए करती ताकि मैं अपने पाँव में खड़ा हो जाऊँ, कुछ कर लूँ। और ये है और चारों लड़की कौन थी जिसके साथ बाइक में तुम जा रहे थे? तो वो मेरी सीजे की देवरानी है, यानी मेरे जीजा की छोटी बहन है। बोलता है अच्छा, उसका नाम मियान ब्यार है, हम बचपन में खेलते खेलते बड़े हुए, वो मेरे से 3 साल छोटी है। बोलता अच्छा, तो हम दोनों एक ही उसमें हैं लेकिन क्लास अलग अलग हमारी। बोलता अच्छा, तो ठीक है बैठो। डिनर कर लेने के बाद में उसे कंसोल करता है और उसे अपने गले में लगा के बोलता मुझे हक कर लो। बोलता अच्छी बात है, उसे हक करके देता है। तो बोलता है कि बोलो अपने बारे में और बताओ। तो बोलता है कि नहीं, मुझे बचपन से पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, अच्छी अच्छी जगह घूमना चाहता हूँ, ये बिज़नेस करना मुझे पसंद नहीं आता। बोलता ओहो, फिर भी मैंने एक क्या जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मैडम यू ने कहा है जॉब करो, तो मैं भी जॉब करना चाहता हूँ। तो बोलता ठीक है, तुम्हें जैसा लगे तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। ये बात तो उसे बोलता है और उसको लेके जाता है। उसके बाद में फिर मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग होने के बाद में वो जब उठता है तो बोलता है मेरे कपड़े तो पूरे स्मेल कर रहे हैं, मैंने रात को काफ़ी ड्रिंक कर लिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो क्या बोलते हैं उसको ड्रेस देता है, फ्रेश हो जाओ, मैंने रात में अपने वर्कर को बोल के तुम्हारे लिए ड्रेस मंगा लिया था, टेंशन मत लो। वो ड्रेस लेके आता है वो और वो इससे पहले स्नान करके लैंजन जब वापस आता है तो वो देखता है उसके बॉडी में से पानी टपक रहा होता है। ये देख के बोलता है कि ये तो कोई गॉड है, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, इसकी बॉडी को देख के मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। इसके कान, इसकी आँखें, इसकी बॉडी, इसका पानी टपकना, ये गॉड है, ये कौन है मुझे समझ नहीं आता है। ये अभी तक शादी क्यों नहीं किया? क्या इसको कोई लड़कियां पसंद नहीं आई या इसके लायक कोई है ही नहीं? ये सोच के वो बहुत परेशान हो जाता है। तो वो पास आके बोलता है क्या मैं तुम्हें बहुत हॉट लग रहा हूँ क्या? तो बोलता तुम मुझे छूना चाहते हो क्या? बोलता नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बस। तो वो उसकी तरफ झुकता है और विंग सडनली बंद कर लेता है कि ये मुझे किस कर रहा। बोल के लैंजन हंस के पीछे से टॉवल निकाल के अपने सर को पोंछ के बोलता है ये लो जाओ स्नान कर लो, तुम अभी छोटे हो। बोलता नहीं मैं अभी बड़ा हो गया हूँ। बोलता हाँ मुझे पता है, जाओ तुम फ्रेश होके आओ। जाओ। ये फ्रेश हो जाता है, दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ये बोलता मैं तुम्हें घर में छोड़ देता हूँ, ये मेरा कार्ड है, रात में 8:30 बजे मुझे होटल में मिलना, रेस्टोरेंट में, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो ठीक है बोलता हो। तो जैसे हमारा विंग स्नान करने के लिए चला जाता है, यानी फ्रेश होने के लिए चला जाता है, तो हमारा
लैंजन अपने बड़े भाई को चचेन को फ़ोन लगा के बोलता है, हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बोलता है, मैं अच्छा हूँ, रात को तुम घर नहीं आए? बोलते है, भाई मुझे थोड़ा कुछ काम था तो मैं इसलिए नहीं आया हूँ। तो बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करना है भाई। तो बोलता है, हाँ बोलो लैंजन। तो बोलता है, भाई मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया। बोलता है, कौन है? बोलता है, वांग्स का बेटा वी वुजियान है, उनका अडॉप्टेड बेटा, उन्होंने उन्हें गोद लिया था। तो बोलता ओके, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 15 दिन बाद आप एक इंगेजमेंट फंक्शन रखें, अंकल से बात कर लीजिए और उन्हें बता दीजिए कि मैं शादी करूँगा तो वीन से ही करूँगा, वरना मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। और हो सके तो आप उनके घर में जाके बात कर लीजिए, इंगेजमेंट की रस्म पूरी कर लीजिए, जो जो उनको देना लेन देन करते हैं, इंगेजमेंट का सामान वगैरह जो देते हैं, प्लीज़ मुझे लिए इतना कर लीजिए। वो बोलता है ठीक है। 3 दिन बाद वो अंकल के से बात करता है तो अंकल को पहले तो गुस्सा आता है, हमारा वंश कैसे चलेगा। फिर वो बोलता है, प्लीज़ अंकल, ये वंश बात की बात कर लेंगे, पहले आप देखिए कि आपका भाई का बेटा शादी करने वाला है, लहनजन शादी करने के लिए मान गया है, आपका नेफ्यू आपको खुश होना चाहिए, नहीं तो बेकार में फिर आप और एज निकल जाएगा तो शादी भी नहीं करेगा लास्ट टाइम। आप चाहते हैं अगर वो हैप्पी रहे तो आप ऐसे कर लीजिए ना, मैं कर लूँगा किसी लड़की से शादी, क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों एक ही ब्लड तो हैं। तो बोलता है ठीक है। और वो लोग दूसरे दिन बहुत सारे इंगेजमेंट के सामान के साथ में और जो जो रिवाज के हिसाब से रहता है वो जाते हैं, बातचीत करते हैं, हमें आपका छोटा बेटा वी वुजियान बहुत पसंद है। तो मैडम भी बोलती हो, हमारा अडॉप्टिव बेटा है, मेरा सगा बेटा नहीं है। तो बोलती हाँ मुझे पता है ये बात, हमने सर्च की थी, मालूम किया है, हमारे लैंजन के लिए आपके बेटे का हाथ मांगने आए हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ऐसा कुछ मत समझना कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, मेरे बेटे के नाम में जो होगा हम आपके वो बेटे के नाम में कर देंगे 25%, टेंशन मत लीजिए। वो लोग थोड़े दिन एक दूसरे को अच्छे से जान ले, घूम ले, उसके बाद में आप इंगेजमेंट के बाद में हमें 1.5 महीने के अंदर उनकी शादी कर देंगे, आपको भी टेंशन कम हो जाएगी और हमारे विंग को जो पढ़ना होगा आगे पढ़ाएंगे, अगर स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाहता तो हम बाहर भेज देंगे। ये बात पूरी तरह ओके होने के बाद में मैडम ये भी रोका कर लेती हैं, लेन देन जो देना होता है, और वो इस रिश्ते को पक्का कर लेती हैं। और ठीक है बोल के दोनों नमस्ते करके वहाँ से कॉफ़ी पी के और लाइट एक लंच करके वहाँ से निकल जाते। तो आज से हम दोनों समधी हैं और आज से ठीक 1.5 महीने बाद कौन सी डेट को शादी होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बोलता। तो बोलता ठीक है। और दोनों के दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में जब विंग आता है इवनिंग तो बोलता है तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता आया था शादी का। तो बोलता है शादी का रिश्ता, लेकिन तो बोलता है हाँ लैंग्स की तरफ से वांग ईवो के लिए तुम्हारे रिश्ता आया था, हमने ओके कर दिया, 15 दिन के बाद में तुम्हारी इंगेजमेंट है, ये ड्रेस है, ये ज्वेलरी है, ये सब वो लोग दे के गए हैं और हम लोग भी कल उनके घर में जाके पक्का करके उनके पास उसके लिए जो जो ड्रेस देना है, जो ज्वेलरी देना हम दे के आएंगे। 15 दिन बाद तुम दोनों की इंगेजमेंट हो जाएगी, ठीक 1.5 महीने बाद तुम लोग की शादी हो जाएगी। और उन्होंने कहा जो ईवो के नाम पे प्रॉपर्टी है 25% तुम्हारे नाम पे कर देंगे। उन्होंने कहा है जो तुम्हें पसंद है पेंटिंग करना या जॉब करना या बाहर जाना घूमना या पढ़ना वो सब पढ़ाएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे, 2 साल तक तुम अपने कैरियर में ध्यान दे सकते हो करके बताए। तुम्हें अगर ये रिश्ता पसंद हो या ना हो हमने तय कर दिया है, ठीक है ना। तो ये परेशान होकर बैठ जाता है, इतनी जल्दी में तो उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ। तो थोड़ी देर के बाद में 7:30 बजे वो थोड़ा सा लाइट एक फूड खाता है और थोड़ा सा वाटर हीटर पीता है और ऊपर वॉकिंग कर रहा होता है, आराम से अपने सेल में कुछ गेम्स खेल रहा होता है। तभी वो उसको कॉल करता है, वो बोलता है 8:30 बजे मैंने तुम्हें मिलने के लिए कहा था, अभी 7:30 हो रहा है, मैंने कार भेज दिया घर के सामने, तो तुम बैठो और क्या बोलते कार में आ जाओ। बोलता है मैं अभी, तो बोलता हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद में वो कार में बैठता है और वो एक रेस्टोरेंट में मिल जाता है। उसके बाद में वो जल्दी जल्दी कार में बैठ के रेस्टोरेंट में मिलता है, वो दोनों कॉफ़ी पीते हैं और वो बताता है कि मैंने रिश्ता भिजवा दिया था, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ क्या। तो बोलता हाँ तुमने ये बात मुझे बताई नहीं। तो बोलता तुमने मुझे ये बात बताई नहीं कि तुम अपने फादर को बोला है रिश्ते के लिए। तो बोलता हाँ मैंने सरप्राइज़ देने के लिए पूछा था और वो उन लोगों ने मान लिया, तो क्या तुम ओके हो। तो बोलता मैं ठीक से जानता भी नहीं हूँ आपको। तो बोलता हाँ ठीक है हम दोनों एक दूसरे को जान लेंगे ना, अभी मैं अपने बारे में मैं बता देता हूँ ना तुम्हें, तुम तो मेरे बारे में सब जानते हो, मेरा नाम मारोगे तो ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा गूगल में, अगर तुम सर्च कर लोगे तो। बोलता हाँ ठीक है उसमें सर्च कर लूँगा, तो मुझे शादी भी उसी से कर लेनी चाहिए ना, तुम अपने बारे में बताओ। तो बोलता मुझे ये पसंद है, लोगों से ज़्यादा बात पसंद नहीं है, किसी का टच पसंद नहीं है मुझे, मैं जो कहता हूँ तुम्हें करना चाहे, तुम्हें जो पसंद है मुझे बता देना।
और बोलता है ठीक है फिर। और वैसे वो घूमते रहते, बहुत देर हो जाती, 11:30 हो जाते, ये क्लब में जाना, उधर बैठना। और वो बोलता है तुम अभी छोटे, तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ऐसे ही बैठ के थोड़ा बहुत बातें करते रहते। तो जाते जाते वहाँ पे वेंचाओ वहाँ से जा रहा होता है, सुशे जा रहा होता है, मिंग्याओ जा रहा होता है। तो मिंग्याओ लैंजन को देखता है कि विंग के साथ बैठा हुआ, तो उसे बहुत गुस्सा लगता है। बोलता है एक कमीना का भाई भी ऐसे ही था, थोड़ा सा मैंने क्या गलती किया, किसी लड़की को देखा तो इसके भाई ने मेरे से रिश्ता ही तोड़ दिया, उसको भी देख लूँगा। और ये कमीना इसका भाई देखो, वी विजान के ऊपर नज़र है इसकी, ये दोनों का, हम दोनों को मिलकर कुछ करना चाहिए। तो ये बोलता है नहीं, ये एक रात को इसने हम तीनों को मारा था वी विजान के लिए, भूल गए क्या? इसका बदला निकालेंगे, हमें विंग को फॉलो करना चाहिए और किसी न किसी तरह करके अपना बदला निकालना चाहिए इससे। ये मिंग्याओ बोलता है, एक स्मग करते तीनों और वहाँ से चले जाते हैं कुछ बात करते हो। तो हमारे जो लैंजन का जो वो रहता है, एक ड्राइवर रहता है, वो इन तीनों को देखता है और समझता है रात को यही तो थे ना जो हमारे छोटे मालिक को घसीट के लेके जा रहे थे, हमारे साहब ने मारा। उसे याद आता है तो उन तीनों की फ़ोटो खींच लेता है और रख लेता है। बोलता है शहर में बता दूंगा तो शहर हमारे बॉस मुझे कुछ इनाम भी देंगे, कुछ काम में आ जाएगा। और चुपचाप चाय पीते हुए जाके उनके पीछे मुँह को ढक के बैठ जाता कि ये लोग क्या बात कर रहे अपना सेल ऑन करके। तो बोलते हम क्या करेंगे ऐसा, बोलते क्या करेंगे, ऑलरेडी वी विजान तो एक ओमेगा है, ओमेगा के साथ में क्या होना चाहिए, क्या तुम्हें पता नहीं है? हम तो उसके साथ इतना बुरा करेंगे कि वो कहीं मुंह नहीं दिखाएगा और हम उसको टाइम पास के तीनों के तीनों हमेशा सीड्यूस करेंगे उसे और ऐसे ही रख लेंगे उसको। वैसे भी वो बेचारा अनाथ है, अडॉप्टिव, कौन आएगा उसके लड़के? मैडम ही हो, उसे तो अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, पैसे के लिए कुछ भी कर देगी। तो बोलता है ठीक है, तो हम प्लान में आते। ठीक है, 3 दिन के बाद में एक बड़ा फंक्शन है क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, अब बच्चे लोग अभी एक बड़ा एनुअल पार्टी देने वाले, तो हम उसी में वी विजान के ड्रिंक में कुछ मिला के उसे लेके चले आएंगे, 2 लोगों को मिला लेते हैं। और तो बोलता है हाँ ठीक है। ये ड्राइवर पूरी बातों को रिकॉर्ड कर लेता, चलो 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 हमारा कॉलेज का में काम है, हमारे को जल्दी जल्दी चलना चाहिए। बोलता जल्दी ये लोग निकल जाते हैं वहाँ पे। थोड़ी देर के बाद में जब ईवो बोलता है चलो विंग में तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा। बोलता टाइम देखा तुमने, 12 से ऊपर हो गया, चलो बैठो गाड़ी में, और 8 से बाद घर से बाहर कभी भी मत निकलना, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। तो बोलता है ठीक है। वो बैठ जाता है और उसके जाने के बाद भी बोलता है ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा पर्सनल नंबर है, तुम कभी भी कितने बजे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल ज़रूर करना। बोलता है ठीक है ना, बोलता है और एवरी डे मुझे दिन में 3 बार कॉल करना ही तुम्हें, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में मिलूँगा तुमसे आके। ये बात बोलता है और गुड नाइट बोल के उसे हक करके उसे घर भेज देता है। तो थोड़ी देर के बाद में ड्राइवर बोलता है सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो 3 लोगों को रात में आपने मारा था वो लोग बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं। उनमें से एक जो मिंग्याओ है वो आपके बड़े भाई के भी बारे में कुछ बातें कर रहा था और उसको फ़ोटो दिखाता। तो लैंजन देख के उसे बहुत गुस्सा आता कि ये पहले मेरे भाई को डेट करता था, इसकी गलतियों की वजह से मेरे भाई ने लाइफ से निकाल दिया, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बोलता है सर ये रिकॉर्डिंग है, शायद मेरा सुनना आपको अच्छा नहीं दिखेगा मेरे सामने, मैं थोड़ा जाता हूँ सर, आप सुनने के बाद में मेरे सेल से डिलीट कर दीजिए, या चाहे तो आप अपने सेल में भी लगा सकते हैं, मैं जा रहा हूँ, आप बाद में दे दीजिए मेरा फ़ोन और मैं कार में इंतज़ार करूँगा आपका। तो विंग की बातें उसके बारे में क्या क्या कहा था उन लोगों ने जब सुनता है तो हमारे लैंजन की आंखें बिल्कुल रेड हो जाती कि इसने समझा क्या है विंग को, क्या कोई कचड़ा है या कुछ वो कोई जानवर है जिसको मिसयूज़ कर लेगा वो। ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, वो अपने मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है कि लैंस के ये लोग हमारे वांग ग्रुप के साथ जितने भी इन लोगों के वैंस के जो मीटिंग प्रपोजल है, जितने भी हमारे साथ इनकी डीलिंग है पूरे कैंसिल कर दो। ये बात बोलता वो, चाहे जितने भी हो अंकल के ना, ये मेरे से जितनी भी डीलिंग है पूरी कैंसिल कर दो, उनको बोल दो कि हम उनके साथ डील नहीं करेंगे और अगर वो वजह पूछे तो मेरे को बताना, मैं उनको भेज दूंगा। ये बात बोलता है तो ठीक है बोलता है। दूसरे दिन वैंस को पता चलता है कि अरे उनका 3,000 करोड़ का पूरा लॉस कर दिया वांगी वो, तो उन्हें गुस्सा आता है। तो मिंग्याओ बोलता क्या हुआ फादर, तो वो उसको एक झापड़ मारता है। मैंने वांग वो से पूछा कि तुमने 300 करोड़ का मेरे साथ बिजनेस का डील 10-10 क्यों कैंसिल कर दिया, तो जानते हो उसने क्या किया, उसने मुंह में एक ऐसा लात मारा मुझे, पूछो मत। हम लोगों को चुपचाप बिजनेस करना चाहिए, क्या तुम्हें वी विजान के पीछे घूमना ज़रूरी है क्या? ये बात उसे गुस्सा करते हैं अंकल, ये देखो उसने क्या भेजा, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुमने ऑलरेडी उसके भाई के साथ जो किया उसके वजह से मुझे 10 साल तक सफ़र करना पड़ा, अब तुम फिर से यही हरकतें कर रहे हो, तुम सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे, या मैं तुम्हें अपने प्रॉपर्टी में से निकाल दूं। बोलता है तो नहीं अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका बेटे को भी वो एक झापड़ मारता है वेंचाओ, बोलता है बेशरम, इसका तो कुछ पता नहीं, इसके बाप ने तो खुद इसे लात मार के निकाल दिया, हम इसको जाने दो रख रहे हैं, और तुम इसके साथ रह के इसकी गंदी हरकतें पकड़ रहे हो, तुम उसके साथ कुछ गंदा करना चाहते हो। उसका पापा तो 2-3 झापड़ खींच के मारता है, जानते हो तुम्हारी गलती की वजह से 3,000 करोड़ का जो बिज़नेस है उसने कैंसिल कर दिया, जाओ उसके पाँव पड़ो, माफ़ी मांगो उससे।
और मुझे बिज़नेस दो, वरना जब तक घर में मत आना। वो तीनों को लात मार के घर से निकाल देता है, बोलता है ये लो, जब तक नहीं होता, जब तक एक चेक है 10 लाख का मुंह में रखो और निकलो यहाँ से, मेरे पास वापस मत आना मेरे घर में, ये बात बोल देता है। तो वो तीनों अपनी किस्मत को गाली देते हुए विंग को जिम्मेदार ठहराते हुए जाते हैं। तो उसमें शीशो। तो गाइज़, आपको अगर ये एपिसोड पसंद आए तो आप लोग को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को ओके कीजिएगा। देन बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।